पर ऐसा हुआ नहीं और अब बारी आती है डीजी की। उन्होंने फाइट की शुरुआत कर दी है। एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक जरूर किया, पर टीम तामिलाज वो टीम ड्रैगन के ऊपर थोड़ा भारी होते, फिर वो डाउन किए गए। वाइल्ड फैंग्स वर्सेस आईएनटी, उनकी फाइट की शुरुआत हुई। राजपूत और एक और खिलाड़ी, वो दोनों ही वहां पर डाउन किए गए। पर अब बारी आती है जोन के शिफ्ट की और फोर मेरिकल वो सोच रहे होंगे भाई साहब कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीम तामिलाज जिन्होंने लेट रोटेट किया था, टीम कॉस्मिक के एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने अपने रोटेशन की शुरुआत करी थी। एक तो उनके पास कंपाउंड मौजूद है, दूसरा उनके इर्द गिर्द दूर दराज इलाकों तक कोई भी टीम नहीं। और मैं सोच रहे होंगे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अभी उनके पास भी वो जो सेंट्रल एरियाज है वो देखने को मिल जाएंगे। इनिशियली 2 खिलाड़ी उन्होंने अपनी जल्दी गवा दिए थे, बट अब आईएनटी को देखिए, 2 तरफा वार उनके ऊपर हो रहा है। एक तरफ से टीम वाइल्ड फैंग्स, दूसरी तरफ से टीम ओरंगुटैन, और ऐसे में अब मात्र एक ही खिलाड़ी है जो उनके सर्वाइव कर रहे हैं। वहीं जेनेक्स एफएम एक बार फिर से उनकी मुश्किलें थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। मिड रोटेशन एक खिलाड़ी को पकड़ा गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाकी के प्लेयर जरूर जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। मैं बस सोचना चाहता हूं कि अब जीजी की स्क्वाड जो इतने समय तक कैंप अल्फा पर बैठी हुई थी, क्या वो ब्रिज के एजेस पर आकर रुकने वाले हैं? और विंड गॉड, लेब्रॉन वो अकेले हैं जोन के अंदर, बाकी 3 खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर। वेल्ट ई स्पोर्ट्स, उनको भी रोटेट करने के लिए ब्रिज को क्रॉस करना होगा और वाइल्ड फैंग से उन्हें फाइट लेने की जरूरत है। एग्जीक्यूटर जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और सैफ उनके बहुत करीब जा चुके हैं। शुरुआती दौर में हमने फेयर्स को देखा था एग्जीक्यूटर को देखते हुए, एंड फाइनली एग्जीक्यूटर उनका एलिमिनेशन यानी इन्फर्नो राइजिंग इस मुकाबले में 14वें स्थान पर बाहर हुए। ज्यादा कुछ वो खास नहीं कर पाए, पर फोर मिरेकल वर्सेस वाइल्ड फैंग्स उनकी फाइट की शुरुआत हुई एंड वेल्ट उन्होंने पीछे से थर्ड पार्टी करा एंड वाइल्ड फैंग्स अब उनके लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब। और साथ ही साथ टीम ओरंगुटैन उनकी भी फाइट इनिशिएट हो चुकी है, जहां पे रेडिएटर उन्होंने एक ही ओपी को डाउन किया। हालांकि पीछे से जोन का डैमेज बहुत ज्यादा आएगा। टीम आईएनटी का अब सर्कल के अंदर पहुंच पाना वो तो लगभग असंभव ही रहेगा, पर वो टीम ओरंगुटैन की रोटेशन में कितना डिले ला सकते हैं वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। एक ही ओपी, उनको रिवाइवल मिल चुका है और अब वो अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के जाना चाहेंगे। बट रेडिएटर वो आखिरी खिलाड़ी जहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं और कुछ खास दिक्कतें वहां पे होंगी नहीं। आतंकी उन्होंने काफी आसानी से वो जो फिनिश है वो कंफर्मेशन लाया और अब वो जोन के अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि वाइल्ड फैंग्स जो गेट कीपिंग कर रहे थे अभी तो उनका हाल भी बेहाल है और ऐसे में ओरंगुटैन के पास एक अच्छा मौका है कि आइसोलेटेड फियर्स को पकड़ा जाए और सर्कल के अंदर अपनी जगह भी बनाई जाए। पर इन सबके बीच में वेल्ट ई स्पोर्ट्स उन्होंने 2 अलग तरीके के रास्ते चुने। उन्होंने अपना एक खिलाड़ी जॉनी उनको दूसरी दिशा में भेज दिया और जो बाकी 3 खिलाड़ी थे वो ऊपर विंडगॉड के साथ फाइट लेने के लिए चले गए। जॉनी वो अभी भी इस मुकाबले में बरकरार है, पर वेल्ट ई स्पोर्ट्स उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी नॉक करा दिए और जो तीसरा खिलाड़ी बचा हुआ है वो भी जोन के बाहर, उनको डैमेज पड़ता हुआ। पर जॉनी जो अभी तक बचे हुए थे, ट्रेस गॉड का वो ग्रेनेड, जॉनी डाउन और उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। पर विंड गॉड अभी तक फिनिशेस निकाले नहीं। लेब्रॉन उनको गवा दिया गया है, पर थ्रो उनके ऊपर डैमेज बहुत बड़ा। पर सुकुना को आप देखे एचपी है नहीं और फिर भी वो फाइट लेना चाहते हैं और साथ में मात्र बैंडेजेस का सहारा। वही बात करें आतंकी की तो उनको डाउन किया गया है। टीजी के दांते उनको भी डाउन किया गया। विंड गॉड, क्योया उन्होंने सुकुना को डाउन किया। बट अब दिक्कत की बात यह है कि सर्कल के अंदर इन सारी टीम्स को जाना है। वेल्ट की बात करें तो उनके मात्र एक ही खिलाड़ी मैटी सर्वाइव कर रहे हैं और वो भी वो है जो कैंप अल्फा के आइलैंड पे आपको देखने को मिल रहे थे। पेगासस जोन के अंदर पहुंचे और वहां से एक क्रूशियल नॉक उन्होंने निकाले। बट विंड गॉड की बात करें बहुत मुश्किल है इनका यहां से बच के सर्कल के अंदर पहुंच पाना, पर कम से कम वो फिनिशेस यहां से निकाल सकते हैं। पर मैंटी का लगातार वहां पर 2 ग्रेनेड गए हैं और उन्होंने डीजी के 2 प्लेयर को डाउन कर दिया। पर क्यों वो आगे निकलने के तैयार है, पर सीजर उन्होंने उस प्लेयर को देख लिया है और सीजर उन्होंने बचे हुए विंडगॉड के दोनों खिलाड़ियों को अकेले डाउन किया और उन्हें भी पता है कि यहां से जोन के अंदर अगर निकलना है तो पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है, रिवाइवल तो बाद में देखा जाएगा। पर टीम तामिलाज उन्होंने जो नॉक्स निकाले थे डीजी के ऊपर वो सारे प्लेयर्स वहां पर रिवाइव हो गए और अब टीम तामिलाज एक बार फिर से रश करने के लिए तैयार। मैटी वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर और ट्रेस गॉड ये शायद उनका तीसरा फिनिश था इस मुकाबले का। पर टीम ओरंगुटैन को आप देखिए, आतंकी एकमात्र खिलाड़ी जो आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं, बाकी के प्लेयर जोन के अंदर मौजूद है और पीछे से अब वहां पे वाइल्ड फैंग के जो प्लेयर है वो मौजूद है। चलिए वो तो प्ले जोन से ही डाउन हो गए और फियर्स वो थे जिन्होंने आतंकी का फिनिश सिक्योर किया। सुकुना
उनको भी डाउन किया जाएगा। टीम तमिलास वो सर्कल के अंदर से जो ब्रिज के आसपास टीम आपको देखने को मिल रही है जीजी की, उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए, और वो जो फिनिश है वो मैंटी के खाते में जाता हुआ, और मैंटी 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं आज के दिन पे। सीरवी के बारे में हमने बात की जो एक ओजी है, तो आप उसमें मैंटी का नाम भी जोड़िए क्योंकि ये भी एक फियर्ड प्लेयर है जिससे डरती है लॉबी। जहां आपके बोलते ही मैंटी वहां पर डाउन किए गए। बियर्ड बाबा उन्होंने फियर्स को एलिमिनेट किया है, पर टीम ओरंगुटान 4 फिनिशेस उन्होंने निकाले। और मैं देख रहा हूं सीजर इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो ब्रिज के आसपास आपको दिखाई देने वाला है, और उन्होंने पेगासस को एलिमिनेट किया। यानी कि ना कि उन्होंने एक फिनिश निकाला है, वो जो एक प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी आपको निकालते हुए नजर आएंगे, पर एकेओपी वो डाउन हुआ खिलाड़ी। पर वाइल्ड फैंग्स क्या इस मुकाबले में वो थोड़ा और आगे जा सकते हैं? और अगर आप इनिशियली बात करें तो टीम तमिलास उनका मैचेस वो उतना ज्यादा बढ़िया गए नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा कमबैक करके दिखाया, और वो चाहते हैं कि जो आरू का फिनिश है वो भी वो सिक्योर करे, और आरू वो आपको पानी के अंदर डुबकियां लगाते हुए नजर आएंगे। और ये भी मुझे लगता नहीं कि अपना फिनिश देने के लिए ऊपर आने वाले हैं। और इसी के साथ एक बड़ा चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर वो टीम तमिलास के पास जाता हुआ नजर आया। जहां आसान तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोआ केस के खिलाड़ी बिल्कुल भी वो रिस्क लेने वाले हैं कि दूसरी दिशा में वो जाएं। बस उन्हें ये पता है कि सामने ओरंगुटान के एक खिलाड़ी हैं, आरू हालांकि नाम नहीं पता, पर ये पता है कि एक खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। और अब तो फाइनल सर्कल की शुरुआत हो चुकी है। कोआ केस अगर वो कुछ भी ना करें तो 6 फिनिशेस के साथ वो जो चिकन डिनर है वो तो निकालना तय लगभग। पर आरू वो कोशिश करना चाहते हैं, और हंटर उन्होंने आरू को देख लिया है, काफी ज्यादा डैमेज दिया गया। पर बीस्ट वो मोलोटॉव डालने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, एक मोलोटॉव आया तो सही और आरू उनको मोलोटॉव पड़ा। अर्निको के सीजर वो उनके पीछे की तरफ मौजूद। भाई ओरंगुटान की बात करें, विज़गॉड को आप देखिए वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, उनके साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, और वो आरू रहने वाले। आगे जाकर के वो कुछ और इंटेल लेना चाहते थे, बट डुओरा उनका ग्रेनेड सीजर को डाउन किया गया। और अब टीम ड्रैगन वो भी तैयार है आगे बढ़ने के लिए, और ऐसे में टीम ओरंगुटान वर्सेस टीम ड्रैगन के वो फाइट हमें देखने को मिलेगी। और जी हां, वो फाइट हुई भी, और आरू वो थे जिन्होंने ओपनिंग नॉक निकाला, डुओरा को उन्होंने डाउन किया। ये 2 एम्स अभी के लिए ड्रैगन्स को उनका सही रास्ता दिखाते हुए, और वो बताते हुए कि ये उनका किंगडम है, और यहां पर आप इतनी आसानी से तो रूल कर नहीं सकते। 9 फिनिशेस ओरंगुटान के पास, एंड द एप आर्मी हैज अराइव्ड। कमाल का आक्रमण देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से सबको जताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि एप्स अभी भी यहां पे है और ड्रैगन्स एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। वो प्लेयर जो आखिरी बचे थे यहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं, बट ओपन में आओगे तो एकेओपी का शिकार बन जाओगे। शानदार एफर्ट, 5 फ्रैग्स एकेओपी के सामने, और ये देखिए विज़गॉड का प्रहार है, और ओरंगुटान इस लॉबी के अंदर इनका कोई मुकाबला नहीं। क्लासिक लॉबी बना दिया है जिस प्रकार से टीम ओरंगुटान खेल रही है। और ऐसे में मेजी के साथ जब चर्चाएं चल रही थी तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो एक स्किल डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है ओरंगुटान जिस प्रकार से खेल करके जा रही है वो उस बात की पूरी तरीके से पुष्टि करते हुए, आतंकी तो फाइट में इन्वॉल्व भी नहीं थे, वो 2 ही प्लेयर चले गए पूरे ड्रैगन्स की लाइनअप से फाइट करने के लिए। अनबिलीवेबल फियरलेसनेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि काफी आसान चिकन डिनर जो यहाँ से टीम ओरंगुटान के पास जाएगा। हालांकि टीम वेल्ट उनके 2 प्लेयर सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं, पर पूरा सर्कल का इलाका उनके पास। और टीम ड्रैगन की बात करें तो वहां से एक खिलाड़ी बच गए, स्प्रे गॉड वो थे जो अभी भी आपको सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। और ड्रैगन के लिए भी मुकाबला बढ़िया जाता हुआ, क्योंकि 4 फिनिशेस निकाल चुके, यहां पर भी एलिमिनेट होंगे तो मिनिमम 5 प्लेसमेंट के पॉइंट तो आने ही वाले हैं। बट वेल्ट को देखिए कितनी तेजी से वो थोड़ा सा पीछे आए, उनको पता है कि वहां पे थोड़ी मुश्किलें हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हालांकि ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के स्प्रे गॉड ने अपनी टीम के लिए एक अच्छा कार्य किया है, सीधा पानी में वो चले गए। आतंकी को अभी भी वहां पे रखा गया है ओजी के द्वारा कि कोई भी पानी से आए तो वहां पे एक और फ्रैग वो निकाल पाए। बट अंकित जैसे मैं बात कर रहा था, 6 मैचेस लगातार कंसिस्टेंसी बहुत कम देखी है हमने अपने अपने करियर्स में। जी हाँ, और काफी बढ़िया जो टीम ओरंगुटान यहाँ पे अभी तक परफॉर्मेंस दिखा करके जाती हुई नजर आई है। और उनका जो इंटेंट था ना वो राइट फ्रॉम मैच नंबर 1 ही हमें देखने को मिल रहा था कि वो टॉप 8 में ही रहना चाहते हैं। और मुझे लगता है शायद उन्होंने एम टॉप 4 करके रखा था, बट स्प्रे गॉड स्पॉट किया उन्होंने आतंकी को। आतंकी गिली सूट जरूर उन्होंने पहले, लेकिन अगर आप गिली सूट पहन के भी ऐसे घूमेंगे तो पकड़े तो जाएंगे आप। पर अभी तक स्प्रे गॉड ने अपनी जो पोजीशन है वो रिवील बिल्कुल भी नहीं की, और किसी को आइडिया नहीं कि उस इलाके में भी कोई खिलाड़ी हो सकता है। पर कब तक वो जो ट्रिगर डिसिप्लिन है वो देखने को मिलेगा स्प्रे गॉड के द्वारा, वो भी एक चर्चा का विषय जरूर। हालांकि आतंकी की बात करें, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट और साथ में गिली सूट, जब महिला मित्र मेरे साथ खेलते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी बस यही रहती है। चलिए अभी तो स्प्रे गॉड की रिक्वायरमेंट ये है कि आतंकी थोड़ा सा और ओपन में आए ताकि वो स्प्रे देके एक नॉक और फिनिश निकाल पाए।
लेकिन अभी तक तो बहुत डिसिप्लिन दिखाया है, बहुत पेशेंस दिखाई है। स्प्रे गॉड आखिर कब आप स्प्रे करेंगे? बिकॉज अगर फाइट चालू हुई तो आतंकी भी चले जाएंगे उस फाइट में हिस्सेदारी अपनी दिखाने के लिए। हालांकि नेड्स के साथ शुरुआत करी जरूर गई है, वेल्ट के सामने अब ओरांगुटान की मुश्किलें, बट स्प्रे देने की बारी, नेड्स करने की बारी। और ओरांगुटान अभी भी विज़गॉड को देखिए गाड़ी चला रहे नॉनचलांट तरीके से, और अब सीधा आक्रमण करने के लिए वो आगे बढ़ते हुए बेल्ट के ऊपर। बट स्प्रे गॉड अब तो चलाइए गोलियां, जी हाँ शॉट दिए, बट शॉट्स कनेक्शन नहीं हुए। आतंकी ही स्टिल सर्वाइविंग स्ट्रॉन्ग, और स्प्रे गॉड अब उनकी पोजीशन भी रिवील हो गई। देखिए, मैं चर्चा कर ही रहा था, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट उनके पास मौजूद है। काफी प्रिसाइज स्प्रे देना था स्प्रे गॉड को, लेकिन वो हो नहीं पाया। बट अभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना ये कि ओरांगुटन क्या अब उनका ध्यान थोड़ा भटका है, पर यहां से अब स्प्रे गॉड कुछ और वैल्यूज निकाल पाए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और कम ही होगी। पानी के अंदर कूद के अगर वो अपने आप को रीपोजिशन करना चाहे, वहां से कुछ करे, पर तब भी आतंकी उनको साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन विज़गॉड वो आगे चले गए, जस्टी को जरूर डाउन किया, बट मैटी उन्होंने भी डैमेज दिया और सर्कल के बाहर आरू डाउन होते हुए नजर आ सकते हैं। मैटी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, एकेओपी उनके कंधे पे जिम्मेदारी, क्योंकि एनीवेज अगर आतंकी की बात करें वो तो एक दूसरे एंगल को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैटी क्या वो स्पॉट करके एक बढ़िया ग्रेनेड डाल सकते हैं? ये तो काफी प्रिसाइज ग्रेनेड लगता हुआ काफी करीब हो जाएगा, पर थोड़ा सा शॉर्ट रह गया। और ऐसे में आतंकी क्या वो आगे आने की कोशिश करेंगे? वो तो ऑफ कवर जा भी नहीं सकते। वेल्ट क्या एक और ट्विस्ट इस कहानी में वो डाल सकते हैं? देखने वाली बात। एक आखिरी नेड यहाँ पे है जरूर, अगर ये दूर तक जाएगा तो वैल्यू जरूर निकाल के जाएगा। एकेओपी पता है उनको कि वहां पे नेड आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा रुक के यहाँ पे रिवाइवल नहीं देना चाहते। आतंकी भी यहाँ पे आ चुके हैं, अब एक 1v2 की बारी है। क्या यहाँ पे क्लच निकालना पॉसिबल है? मैटी ने कई बार ऐसा करके दिखाया, बट सामने जो प्लेयर्स रश कर रहे हैं इनके ऊपर, वो कमाल के प्लेयर्स हैं। अपने आप को हील करने की थोड़ी सी देरी कर बैठे, बहुत देर तक वो फर्स्ट एड लगाते रहे, कैंसिल किया नहीं उन्होंने। और स्प्रे गॉड अपनी टीम को टॉप 2 में अब लेके आ चुके हैं। बट ओरांगुटान दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे। इस पूरे टूर्नामेंट में हर एक मुकाबले के अंदर इस टीम ने अपनी छाप छोड़ी है, और हर एक खिलाड़ी वो बेहतर खेल के जा रहा है। आप एकेओपी को देखिए, वो 6 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं। टोटल 13 फिनिशेस जो ओरांगुटान के पास, और 14वां फिनिश वो उनका इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। पर स्प्रे गॉड वो भी अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं। पर एकेओपी को आप देखिए, उन्होंने वो पूरी जो रीपोजिशन करने की स्ट्रैटेजी थी उसको ही काट दिया, वो एक्सट्रीम एंड पे चले गए। हालांकि एक मॉन्स्टर ट्रक उनके पास जरूर मौजूद रहेगा। अरे 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 गॉड छलांग मार दी उन्होंने पानी के अंदर, और एकेओपी अब तो खैर वो स्पॉट भी कर चुके हैं। और देखिए होता है ऐसा, कुछ खास कर नहीं पाएंगे अब स्प्रे गॉड यहाँ से। जी हाँ, बट अभी भी क्लच निकालने का मौका है। क्या वो पहला नॉक निकाल सकते हैं? आइसोलेट तो किया उन्होंने प्लेयर को, जी हाँ वो पहला नॉक निकालेंगे। बट क्या सामने वाले 2 प्लेयर्स भी आएंगे? एक फ्रैग तो कंफर्म किया, विज़गॉड को भी स्पॉट किया है। अगर कंफ्यूज करके वो स्प्रे देखे एक और नॉक निकालते हैं तो मौका मिल सकता है आतंकी। उन्होंने भी स्पॉट तो किया है, बट अगर ओरांगुटान बस शांत भी रहते हैं तब भी स्प्रे गॉड को जोन के अंदर आना पड़ेगा। और वो नेड करीब भी गया है, इट्स सो क्लोज। अभी भी मौका है क्लच करने का, बट स्प्रे गॉड क्या अभी सोच रहे हैं जोन से खत्म हो जाए? नहीं नहीं, अपने आप को हील करके क्लच करना ये प्लेयर अभी भी चाहता है। जी हाँ, और मुझे लगता है कि एकेओपी वो थोड़ा चिल जोन में आ गए कि भाई इजी चिकन डिनर अपना आने वाला है, और वहां पर उनको फिनिश ऑफ किया गया। पर स्प्रे गॉड उनके पास भी मौका है कि वो एक छाप छोड़ के जाए, पर ऐसे तो छाप देखिए नहीं छूटेगी। और मुझे लगता है पाउडर जो है वो उन्होंने थोड़ा ज्यादा लगा लिया अपनी स्क्रीन पे, और इसी के साथ उनका समापन। और टीम ओरांगुटान 13 फिनिशेस के साथ एक बड़ा चिकन डिनर उनके खाते में जाता हुआ, और ओवरऑल स्टैंडिंग्स का वो जो ताज है किंग का, वो पहले पायदान का, वो भी ओरांगुटान की के पास। 6 मुकाबले खेले और टोटल 90 पॉइंट्स, 21 अंकों का वो फासला। फिर आती है गॉड्स रेंज जो 10 अंकों के फासले पर है एफएस के साथ। पर एसबीए को आप देखिए, आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहा। पर ये बात तो अच्छी रही कि वो जो 8वें पायदान की टीम है वो ज्यादा ऊपर नहीं गए, क्योंकि जो निचले हिस्से की टीम थी वो उतना अच्छा नहीं खेल पाए। टीम कॉस्मिक को आप देखिए, पूरा मौका था टॉप 8 के अंदर आने का। ऑल्टीट्यूड इंसेन उनके पास मौका था, क्वाकेस के पास मौका था, फिर भी क्वाकेस एक तो कम से कम वो चिकन लेकर गए। पर टीम तामिलाज आखिरी मैच में कुछ एक्स्ट्रा तो चाहिए था उनकी तरफ से। जी हाँ, बट यहाँ पे मैं डिफरेंस देख रहा हूँ। आप टॉप 8 में अगर देखें तो 8वें पायदान पे मनी मेकर्स है, जिनके सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं और 44 पॉइंट्स हैं उनके पास। IREX के पास 40 हैं, वो 16वें पे हैं। 4 अंकों का डिफरेंस है केवल। मतलब एक अच्छा मुकाबला, आप पूरा खेल बदल सकते हैं। कहीं से कहां तक का सफर पॉइंट्स टेबल में तय करना अभी भी पॉसिबल है। और यहाँ पे भी देखिए, ट्रू रिपर्स, टीम फॉरएवर 3 मैचेस हुए हैं, 39 पॉइंट्स हैं उनके पास। बहुत कुछ हो सकता है अभी भी। और आप सोचिए ना कि जो हमारे पास 27वीं टीम है 4TR की, वो 30